हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति जो है सोच रही थी कि गौरव का क्या रिश्ता है इन लोगों से, ये यहाँ क्यों आया है, आखिर करने क्या आया है, चाहता क्या है ये, कहीं मेरा पीछा करते हुए तो। खैर अभी ये सब सोचते सोचते उसका दिमाग फटने लगा था। वो सोच में पड़ गई थी कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से गौरव यहाँ तक चला आया। और इधर थोड़ी देर पर शम्मी अपने पापा के साथ खड़ी कुछ बातें कर रही थी। वो सामने से आती हुई युक्ति के फेस एक्सप्रेशंस भी नोट कर रही थी। युक्ति सामान अंदर रखकर वापस आई तो उसने गौरव और बुआ जी की बातचीत सुनी तो उसे पता चला, ओह तो ये बुआ जी का दूसरा बेटा है। ये सुनते ही युक्ति का दिमाग खराब होने लगा था। युक्ति ने सामान लिया और फिर से अंदर चली गई। इतने में गौरव बोला कि मम्मी मैं बस 2 मिनट में आया। बुआ जी ने पूछा कि कहाँ जा रहा है तो गौरव ने कहा फ्रेश होकर आता हूँ मम्मी। गौरव ये कहकर युक्ति के पीछे पीछे चला आया था। इधर युक्ति जब कमरे से बाहर निकली तो गौरव बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो यहाँ। युक्ति ने कहा क्यों बताऊँ, तुमसे मतलब मैं यहाँ क्यों। तो उसने उसे धमकाते हुए उसका हाथ पकड़कर हाथ दबाते हुए बोला कि जो पूछा है ना उसका जवाब दो, बेकार की जुबान मत चलाओ। तुम यहाँ पहुँची कैसे, ये बताओ, वरना क्या करोगे, क्या करोगे, करके तो दिखाओ, सही दिखाओ तो तुम। ये कहकर युक्ति ने उसे पीछे धक्का दिया और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोले कि खबरदार कोई भी उल्टी सीधी हरकत की ना, तुम कुछ करो ना करो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर। इधर शम्मी ये सब देख रही थी। जब उसने दोनों में ज़ोर ज़बरदस्ती होने लगी तो युक्ति के पास आते हुए बोली कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। शम्मी की आवाज़ सुनकर गौरव चौंका और हड़बड़ा कर पीछे हटा और बोला कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं, तुमने अभी युक्ति का हाथ पकड़ा हुआ था ना, एक दूसरे को जानते हो तुम दोनों। गौरव ने हड़बड़ा कर बोला नहीं नहीं तो। और युक्ति ने कहा हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। गौरव ने जल्दी से कहा कि हाँ तो मुझे तो कॉलेज में सब जानते हैं, तो क्या मैं सबको जानूँ। शम्मी ने कहा हाँ सही कहा, कहाँ ये पढ़ने लिखने वाली कॉलेज के टॉपर, कहाँ तुम्हारा तो पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, तुम कैसे इसे जानोगे या पहचानोगे। अब चलो बुआ बुला रही हैं तुम्हें। ये सुनकर गौरव चुपचाप निकल गया। शम्मी युक्ति से पूछती है कि क्या कह रहा था ये तुमसे। वो भी तब जब ये तुम्हें जानता नहीं है, बोलो। युक्ति ने कहा ये तो आपको उसी से पूछना था ना। अच्छा तुम बता दोगे तो कोई प्रॉब्लम है। ये कह के शम्मी उसे कुछ पल देखती रही कि वो कुछ बोलेगी, पर युक्ति ने बस इतना बोला कि अपने भाई से पूछिए जो पूछना है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थक गई हूँ, नींद आ रही है। ये कह के युक्ति वहाँ से चली गई थी। शम्मी मन ही मन कहने लगी बेवकूफ़ लड़की, जब बोलने को कहो तब नहीं बोलेगी, जो पूछो उसका जवाब नहीं देगी। वैसे इसकी बहुत जुबान चलती है, अब पूछा तो कुछ बताया नहीं, बाद में सफाइयाँ देगी वो भी अशोक को।
इधर युक्ति अपने कमरे में आ गई थी। मन ही मन बना रही थी कि अब समझ में आया कि सारी बात बताने पर इसने गौरव के बारे में कुछ क्यों नहीं पूछा, बस मेरे पीछे ही क्यों हाथ धोकर पड़ी हुई थी। वो तो अपना भाई है ना, उसकी तो कोई गलती ही नहीं मानी जाएगी। सबका ठीकरा मेरे सर पर फोड़ा जाएगा, जबकि असली कमीना वही है। उसी ने सब कुछ करने को कहा था और कैसे मुंह पे मुकर गया कि मुझे जानता ही नहीं है, और कॉलेज में लाल टपकाए कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता है। युक्ति ये सोच सोच कर परेशान हो गई थी। कहने लगी, भगवान पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ सर मारूँ, समझ ही नहीं आ रहा है, और क्या क्या होगा मेरे साथ। और शम्मी की छोड़ो, अशोक सर ने भी कभी मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा तो नहीं कहीं मुझे फंसाया तो नहीं जा रहा है। क्या करूँ, बात करूँ अशोक सर से, पूछूँ उनसे, पर अभी तो 1 बजने वाला है। सुबह बात करती हूँ, फिर बाद में मयंक और साची से भी बात करूँगी। इन्हीं सारे ख्यालों में करवट बदलते बदलते सोचते सोचते जाने कब उसकी आँख लग गई। सुबह युक्ति तैयार होकर नीचे आई। बेचैन तो वो रात से ही थी, पर इस वक्त वो और ज़्यादा बेचैन थी कि बस जल्दी जल्दी टाइम बीते। सुबह सुबह अशोक जी को फ़ोन करना ठीक नहीं लग रहा, तो थोड़ा टाइम और बीत जाने देती हूँ, इसके बाद फ़ोन करती हूँ। तो युक्ति थोड़ा टाइम और बीतने का इंतज़ार कर रही थी। इतने में सूरज ने पीछे से आकर पूछा, आपके लिए क्या बनाऊँ, चाय, कॉफ़ी या जूस? युक्ति ने कहा, सबके लिए क्या बनता है? सूरज ने कहा, सुबह सुबह तो सब चाय पीते हैं, बड़े सर 2 चम्मच चीनी के साथ, शम्मी मैम 1 चम्मच चीनी के साथ। तो युक्ति ने कहा, तो मेरे लिए भी 1 चम्मच चीनी वाली चाय ला दो। सूरज चला गया। चाय आती है, चाय पीकर युक्ति अशोक को फ़ोन मिलाती है। अशोक फ़ोन उठाता है तो युक्ति कहती है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप कब तक आएंगे? मैं तो शाम तक आऊँगा। क्यों, कोई काम था क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? फ़ोन पर नहीं, आप जब आएंगे तब। इस टाइम नहीं आ सकते आप? अशोक ने कहा, नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, फिर घर आऊँगा, और फिर रिया को आज दर्शन करवाने लाना है, तो आज सुबह नहीं आ पाऊँगा। तुम बताओ क्या काम है? कोई बात नहीं सर, शाम को बात कर लेंगे। ठीक है फिर, ओके। ये कहकर अशोक ने फ़ोन कट कर दिया था और युक्ति आकर स्टडी में बैठ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। मयंक और सांची को फ़ोन करो क्या, लेकिन फ़ोन करके कहूँगी क्या? मैं जब खुद ही कंफ्यूज हूँ तो उन्हें क्यों परेशान करूँ? मुझे खुद ही नहीं पता तो उनके सवालों के जवाब मैं कहाँ से दूँगी? ये सारी सिचुएशन कुछ साफ हो तो कुछ बताऊँ भी उन्हें। जब तक ये सिचुएशन साफ नहीं होती मैं उन्हें क्या ही कहूँगी। तभी शम्मी भी स्टडी रूम में पहुँची तो युक्ति अपनी सोच में गुम थी। शम्मी थोड़ी देर युक्ति को देखती रही, लेकिन युक्ति इतनी ज़्यादा अपनी सोच में गुम थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि शम्मी कमरे में आ गई है। तो शम्मी चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद शम्मी का फ़ोन रिंग हुआ तो अपनी सोच से युक्ति बाहर आई। देखा तो शम्मी बैठी हुई थी। युक्ति ने मन ही मन सोचा, ये कब आई यार, मुझे पता भी नहीं चला। अब फिर सुनाई। शम्मी फ़ोन पर बात कर रही थी क्लाइंट से।
उसे आज बुलाया था। क्लाइंट ने मीटिंग कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया था। 2 दिन बाद उसके केश की पेशी थी। शम्मी ने उसे 11 बजे का टाइम दिया। फ़ोन कट करके रखता तो युक्ति बोली, गुड मॉर्निंग, मुझे पता ही नहीं चला आप कब आई। शम्मी ने कहा, मुझे तो 15-20 मिनट हो गए हैं आए। देखा तुम किसी ख़ास चीज़ या इंसान के बारे में सोच रही हो तो डिस्टर्ब नहीं किया। शम्मी ने जानी पहचानी टोन में ताना मारा था, पर व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। शम्मी ने कहा, 11 बजे क्लाइंट ने आना है तो ध्यान रखना। अब थोड़ा सा काम कर लें क्या? बहुत देर से कोई काम धाम हुआ नहीं है, कुछ काम कर लेते हैं। व्यक्ति कहती है, हाँ जी बताइए। शम्मी उसे काम बताती है और फिर दोनों काम में लग जाते हैं। पूजा की तैयारियां होने लगती हैं। तो जब वो पूजा की तैयारियां हो जाती हैं तो सूरज दोनों को बुलाने आता है। पूजा आरती होने लगती है। बीच में शम्मी का फ़ोन आता है पर शम्मी उठाती नहीं। आरती के बाद वो फ़ोन देखती है तो अशोक का होता है। वो अशोक को फ़ोन करती है तो अशोक कहता है, बिज़ी थी क्या? हाँ, आरती हो रही थी। ऑफिस पहुंच गए? हाँ, आज क्लाइंट से मीटिंग है और तुम्हारी भी है। तो शम्मी कहती है, हाँ मेरी भी है 11 बजे। वैसे तुम्हारा आने का प्रोग्राम कब है? अशोक कहता है, 4 बजे निकलूँगा। रिया को पिक करूँगा तो शायद 5 या 5:30 तक आ जाऊँ। अच्छा, शुभ युक्ति भी पूछ रही थी। शम्मी कहती है, क्या पूछ रही थी? आने के बारे में कह रही थी, कुछ बात करनी है। मैंने कहा बताओ, तो बोली शाम को करेगी। शम्मी ने कहा, मुझे पता है उसे क्या बात करनी थी। तो अशोक ने कहा, क्या बात करनी थी? और अगर तुम्हें पता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? अरे एक्चुअली कल बुआ जी को लेने गौरव आया था और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हुए। फिर दोनों में कुछ बात भी हुई, शायद बहस हो रही थी। गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया था। फिर दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगे तो मैं वहाँ पहुँच गई। दोनों चुप हो गए। कमाल की बात जानते हो क्या हुई? गौरव ने युक्ति को पहचानने से साफ मना कर दिया और युक्ति बोल रही थी वो गौरव को जानती है। गौरव की शक्ल देखने लायक थी। अशोक ने कहा, फिर तुमने कुछ नहीं कहा? शम्मी ने कहा, मैंने युक्ति से पूछा पर वो बेवकूफ़ लड़की कुछ बोली ही नहीं। देखते हैं आज क्या होता है। गौरव आया तो कुछ होगा ना। शम्मी ने कहा, वो आएगा, चाहे आज या फिर हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। मुझे पता था बात खुलने पर गौरव साफ मुकर जाएगा और वही हुआ। उसने साफ मना कर दिया कि वो युक्ति को नहीं जानता और अब वो उससे मिलने एक बार तो ज़रूर आएगा, युक्ति को धमकाने के लिए। यह हो सकता है युक्ति ने तुम्हें फ़ोन फिर इसीलिए किया हो, है ना? अशोक ने कहा, किस लिए किया था ये तो शाम को ही पता चलेगा। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होगा, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।